थोड़ा और आगे जाना है और मंजिल तक अगर पहुंचना है तो इस टोटल सेग्रीगेशन को समझना होगा। और इसीलिए पूरे विभाग के साथ मिलकर, नगर निगम की पूरी टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने इस मिशन टोटल सेग्रीगेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का सोचा। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज इस पूरे आयोजन को जहाँ पटना नगर निगम कर रहा है, वही इस पूरे आयोजन को हम बिहार के सभी नगर निगम को इससे जोड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बिहार और पटना को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए मिशन टोटल सेग्रीगेशन का शुरुआत किया गया है, जिसका अध्यक्षता नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए थे। साथ में विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव भी शामिल थे। नितिन नवीन ने बताया कि पटना को कैसे स्वच्छ बनाया जाए और बिहार को कैसे स्वच्छ रखा जाए, इसको लेकर ये कार्यक्रम किया गया है। और नितिन नवीन ने यह भी कहा है कि सबसे पहले कार्यक्रम पटना से ही शुरुआत किया जा रहा है, क्योंकि पटना बिहार का राजधानी है और जब राजधानी स्वच्छ रहेगा तो पूरे बिहार को स्वच्छता का संदेश देना है। यहाँ से क्या कुछ कहना है मंत्री नितिन नवीन का, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। मिशन टोटल सेग्रीगेशन को एक आयाम है पटना के लिए, और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पिछले 7-8 सालों में पटना नगर निगम ने अपने प्रयास से, और मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया और उसका अधिकार पंचायत के विकासों में, नगर निकाय के विकासों में विधायक योजनाओं का प्रारूप भेजा, तो कई नगर निगम, नए नगर निकाय अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए बहुत मजबूती से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। पटना में तो डोर टू डोर कलेक्शन के माध्यम से जो शुरुआत हुई वो अभी एक पड़ाव पहुंची है। इस पड़ाव के बाद हमको अभी थोड़ा और आगे जाना है और मंजिल तक अगर पहुंचना है तो इस टोटल सेग्रीगेशन को समझना होगा। और इसीलिए पूरे विभाग के साथ मिलकर, नगर निगम की पूरी टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने इस मिशन टोटल सेग्रीगेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का सोचा। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज इस पूरे आयोजन को जहाँ पटना नगर निगम कर रहा है, वही इस पूरे आयोजन को हम बिहार के सभी नगर निगम को इससे जोड़ रहे हैं। और हम लोगों ने इस जहाँ एक और कचरे को समाप्त करने के लिए कहीं न कहीं हमको उसको, अगर कचरा को सोना बनाना है, वो तभी सोना बनता है जब एक सेग्रीगेशन मॉडल के थ्रू गुजरता है। और मेरा ये कहीं मानना है कि जिस प्रकार से हम जिस संस्कार में पले बढ़े हैं, हम जिस मिट्टी में पले बढ़े हैं, हम महापर्व छठी मैया को मनाते हैं, हम वो लोग हैं जो दिवाली में घर को साफ करते हैं, हम वो लोग हैं जो दशहरा में भी अपने घरों में पूजा करते हैं, घरों की सफाई करते हैं। यानी हमारे संस्कार में स्वच्छता है, हमारे व्यवहार में स्वच्छता कैसे आए, इस मिशन को लेकर पूरा नगर विकास विभाग पूरे बिहार में लोगों को जागरूक करना चाहता है। और इसी के प्रयास के तहत पटना में नगर निगम ने जो प्रयास किया, मुझे बताते हुए खुशी है कि टोटल 375 टीमें पटना के लोगों के घर घर जाएंगी और एक एक टीम में, हर टीम में महिलाएं जो घर घर के महिलाओं से संपर्क करेंगी। और ये 375 टीम जब पटना के हर घर जाएगी तो लोगों को कहीं न कहीं इस बात के लिए जागरूक करेगी कि कैसे हमको गीला कूड़ा अलग करना है और सूखा कूड़ा अलग करना है। लेकिन मुझे ये लगा कि केवल इन लोग के प्रयास करने से, सरकार और निगम के प्रयास करने से ये सफल नहीं, इसलिए हम लोगों ने इसमें कई और आयाम जोड़े। और हम लोगों ने कहा कि पटना के रहने वाले जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे ऑटो वाले हों, दुकानदार भाई हों, चाहे हमारे स्कूल के बच्चे हों, तो हम लोगों ने उस सभी स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करना शुरू किया। और पटना में हम लोगों ने करीब 17-18 स्टेक होल्डर्स के साथ अलग अलग मीटिंग किया। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सभी स्टेक होल्डर्स ने कहा कि नहीं, मैं इस अभियान में पूरी तरह से पटना नगर निगम के साथ चलूँगा। मुझे इस बात की इसलिए खुशी है कि इसी अभियान को हम लोगों ने पूरे बिहार में लागू किया। और बिहार के सभी नगर निगम में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो वार्ड पार्षद हों, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वहाँ जनता हो, इन सबको जोड़ने का हम लोगों ने शुरुआत किया। और इसी प्रयास के तहत पटना में हम लोगों ने तय किया है करीब 500 स्कूलों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। और उन स्कूलों को में कोई न कोई हमारे पटना के प्रबुद्ध नागरिक उसमें जाएंगे, चाहे नगर विकास मंत्री के मेयर मैडम जाए, हमारे
विभाग के सचिव जाए, नगर आयुक्त जाए, वार्ड पार्षद जाए, यानी हर स्कूल में इस बात को हमको पहुंचाना है। और इसी प्रयास के तहत जब हम लोगों ने दिल्ली में इस बैठक हुई तो हम लोगों ने वहाँ पर भी जब ये देखा कि वहाँ की केंद्रीय जो कार्यक्रम था, माननीय कलेक्टर जी और माननीय CR पाटिल की उपस्थिति में कार्यक्रम चल रहा था, तो उसके 10 दिन पहले हम लोगों ने जिस विषय को संस्कार करने के लिए छेड़ा था, दिल्ली में भी उसी विषय को रखा था कि संस्कार स्वच्छता बनाए और स्वभाव को स्वच्छ कैसे बनाए। मुझे लगता है कि बिहार से जो बात निकली है वो पूरे बिहार तक इस विषय को लेकर हम लोग आगे जाएंगे। और इसीलिए मैंने अपने विभाग के सचिव महोदय से कहा कि इस पूरे अभियान को हम लोग 2 महीना चलाएंगे। केंद्र सरकार के प्रयास से 15 दिन का ये अभियान है और इस अभियान को जहाँ 15 दिन नहीं, हम 2 महीने तक अपने व्यवहार को ठीक करने के लिए अभियान चलाएंगे। और इस अभियान में हम लोगों ने पूरी तरह से शिक्षा मंत्री से बात किया और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि शिक्षा मंत्री ने उनकी सहमति मुझे दी है कि बिहार के सभी स्कूलों में डस्टबिन भी रखा जाएगा शिक्षा विभाग की तरफ से, और बिहार के सभी स्कूलों में स्वच्छता का प्लेज, जो बच्चों को पढ़ने के लिए जो हम राष्ट्रगान पढ़ते हैं, हम स्कूल एंथम पढ़ते हैं, गाते हैं, उसी तरह से स्वच्छता का प्लेज भी हर स्कूलों में पढ़ने का प्रावधान बिहार सरकार बहुत जल्द शिक्षा मंत्री के माध्यम से इसकी घोषणा होगी। साथ ही साथ एक और चीज मैंने कहा कि अगर हमारे बच्चे अपने अभिभावक को स्कूल में बैठकर स्वच्छता के इस विषय के लिए पत्र लिखेंगे तो एक पत्र अभिभावक के नाम अगर घर की माताओं और पिता को जाएगा तो घर का माता पिता निश्चित रूप से जागृत हो जाएगा, क्योंकि घर का बच्चा जब कोई दिशा देता है तो पूरा घर उस दिशे पे चलने को तैयार हो जाता है। तो इसलिए ये तीनों चीजें बहुत जल्द हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर हमको ठीक करना है तो इन बच्चों के बीच में स्वच्छता का पूरा शपथ और संकल्प दिलाना होगा। और मुझे लगता है स्कूल के बच्चे सबसे बड़े वाहक हो सकते हैं इस अभियान को आगे ले जाने के लिए। तो जहां हम लोगों ने डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात करना शुरू किया, वही स्कूल के बच्चों को इससे जोड़ा है। मेरा ये मानना है महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्रीगण, हमारे उप मुख्यमंत्री जी, आज आप लोगों की उपस्थिति में जहाँ पूरा पटना शहर के लिए जो लोग आए हैं, ये खुद की जवाबदेही के तहत इस सेग्रीगेशन के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और जो पटना टोटल सेग्रीगेशन के बाद जो प्रोसेसिंग यूनिट की बात है, बहुत जल्द पटना का अपना प्रोसेसिंग यूनिट भी बनेगा। हमें मालूम है कि पटना से 1600 टन कूड़ा प्रत्येक दिन निकलता है। अब 1600 टन कूड़ा प्रत्येक दिन निकलता है, उसको सेग्रीगेट करके अगर हम देंगे तो निश्चित रूप से इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। विभाग ने तय किया है कि हम 21 क्लस्टर के हिसाब से पूरी तरह से सभी जगह प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे ताकि कचरे का निष्पादन हम बेहतर तरीके से कर सकें। लेकिन कचरा उठाना और कचरे का प्रोसेसिंग करने के बीच में एक बड़ा आयाम है कचरे को सेग्रीगेट करना, और इस अभियान की शुरुआत पटना से हुई है। जल्द ही इस अभियान को हम पूरे बिहार में ले जाएंगे और आप सबके प्रयास से इस अभियान को सफल करेंगे। हम लोगों ने इस पूरे अभियान में एक विषय और छेड़ा है कि अगर पटना के लोग सही इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो अपने घरों में सूखा और गीला डस्टबिन रखने का प्रयास करना। कोई भी नगर निगम, नगर विकास विभाग आपके घर से कूड़ा उठा सकती है, पर आपके घर के कूड़े को अलग अलग पृथक नहीं कर सकती है। इसके लिए जनता को जागरूक होना होगा और आप सभी के माध्यम से ये आह्वान, ये संकल्प जनता के बीच में जाएगा। तो आज ही से हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत में सेल्फी विद डस्टबिन को भी शुरुआत किया है। और मैंने तो अपने घर में सबसे पहले डस्टबिन मंगाया और उसकी सेल्फी के साथ भेजा है। मुझे लगता है कि पटना के लोग भी इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मैंने इसकी चर्चा की, मेयर मैडम से भी मैंने चर्चा की है। दोनों हमारे राज्य और शहर के प्रथम नागरिक हैं। अगर ये लोग डस्टबिन के साथ सेल्फी लेना शुरू करेंगे तो पटना के सारे लोग इस अभियान में जुड़ जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब हर घर में डस्टबिन हो जाएगा तो निश्चित रूप से सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग करने का हम सबका स्वभाव बन जाएगा। और जब संस्कार हमारा छठी मैया का पर्व का है तो निश्चित रूप से संकल्प के साथ अगर हम बढ़ेंगे तो स्वभाव में भी हमारा स्वच्छता आ जाएगा। और इस अभियान को सफल बनाने में मैं आप सब पटना के सभी छोटे बच्चे, अपने स्कूल के बच्चे, अपने नगर निगम के सभी कर्मचारीगण,
जो हम कहते हैं कि जो स्वच्छता प्रेमी है, मैं इन सब का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप ही के प्रयास से, आप ही के परिश्रम से और आप ही के जागरूकता से ये अभियान पटना से लेकर पूरे बिहार में पहुंचेगा। और वो दिन दूर नहीं। इंदौर में लोग कहते हैं, मैं इंदौर के मेयर से जब बात किया, उन्होंने कहा कि जो युवा मोर्चा ने हमारे साथ काम किया था, तो मैंने उससे पूछा कि आखिर इंदौर में हर दिन इतना स्वच्छता का रेटिंग में हमेशा नंबर 1 क्यों आता है। उसने एक बात कही जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। उसने कहा कि कोई सरकार या निगम के भरोसे इंदौर के लोग नहीं है। इंदौर के लोगों ने खुद में ठान लिया है, संकल्प किया है कि मेरा शहर स्वच्छ रहेगा, कोई गंदगी नहीं फैला सकता। ये शहर के लोगों ने जवाबदेही दिया है। इसलिए मुझे लगा कि मेरा पटना भी ये जवाबदेही ले सकता है और पटना भी नंबर 1 बन सकता है। इस अभियान की शुरुआत आप सबके प्रयास से होना चाहिए। और मेरा मानना है, जो शब्द हम लोगों ने कहा है कि अपना पटना, अपना पटना, सब तरफ से आवाज आनी चाहिए, अपना पटना, अपना पटना।